श्रीमती शुक्ला। अम्मा बिल्कुल सही कहती थी, एक नंबर की लड़ाकू लड़की है तू। और याद रखना, पहले भी तुम्हें हमें ही संभाले थे और आज भी हमें ही संभालेंगे। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, माइंड रीडर हो आप? हल्दी का लेप पैर में लगा दिया है, कहो तो मंदिर से लाकर चंदन का लेप माथे पर भी लगा दे, तो माथा थोड़ा शांत रहेगा तुम्हारा। आराम करो तुम। साक्षी चलो। हाँ भाभी। बहुत शातिर बन रही हो ना, अभी तो सिर्फ सिलबट्टा गिरा है, आगे देखती जाओ और क्या क्या गिरेगा। ये तो मैं भी ढूंढ रही थी। लग गई धारा। कहाँ चली गई ये लड़की? पैर से सूजन उतरी नहीं कि यहाँ वहां नाचने लगी। मना किया था, कहा था कि सुबह तक आराम करना, पर माने तो ना। Cheers। तुम्हें पता है उर्मी, मैं रवि भैया के साथ यहाँ पे बैठ के पीता था, लेकिन 2 हफ्ते हो गए रवि भैया ने बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। एक बार वो वाला इंसिडेंट क्या हो गया, सब कुछ ही बदल गया। कैसा इंसिडेंट? अरे एक दिन रवि भैया ने बहुत शराब पी ली, फुल टल्ली हो गए वो। तभी किसी चोर ने अचानक उन पर हमला किया और उनका मोबाइल, पर्स वगैरह सब कुछ छीन के भाग गया। तभी गुंजन भाभी एकदम राइट टाइम पे वहां पे पहुंच गई और लग गई धारा। मतलब गुंजन भाभी फिर रवि भैया को सही सलामत यहाँ पे घर पे ले आए। हाँ, दीदी तो हमेशा ही राइड करती है, रॉक तो मैं करती हूँ, तभी तो उन्हें राइट हस्बैंड मिला है और मुझे रॉकी। पता नहीं कहाँ चले गए देवेन, कब से ढूंढ रही हूँ। पता है, ये जो मेरी दीदू है ना, ये ना मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझती। ये ना बस मुझे ज्ञान देती रहती है, समझाती रहती है। बस एक महीना अगर दीदी उस रॉकी के साथ रुक जाए ना, तब उन्हें पता लगे कि जो पति जिम्मेदारियां नहीं निभाते, उससे जिंदगी कितनी टफ हो जाती। लेकिन उर्मी, तुम्हारी तो लव स्टोरी थी उसके साथ। मुझे आज भी याद है कैसे मेरी शादी में जबरदस्ती घुस गया था वो चुपके से, है ना? बस उसने बस वही काम किया और मैं फ्लैट हो गई। तुम्हें पता है देवू, कभी कभी ना मुझे दीदी से बहुत जलन होती है। अरे नहीं नहीं, अरे सच्ची। हे भगवान, कहाँ होंगे? माफ करना भाभी, आपने देवेन को देखा क्या? नहीं तो। पता नहीं कहाँ चले गए, समझ में ही नहीं आ रहा। कब से ढूंढ रही हूँ मैं उन्हें। और भैया भी तो नहीं है कि वो टेरेस पर अपना सेशन कर रहे होंगे। फिर भी एक काम करती हूँ, जरा देख लेती हूँ टेरेस पर, कहीं अकेले तो नहीं पी रहा है। साक्षी, टेरेस पर नहीं, शायद पीछे वाले आंगन में मैंने देवर जी की आवाज सुनी थी। एक बार देख लो जाकर। ठीक है। उन्हें ना जेयस जैसा पति मिला, जो घर संभाले, परिवार संभाले, बिल्स पे करे और सब कुछ प्रोवाइड करे। जेयस जैसे हस्बैंड ना
ढूंढने से भी नहीं मिलते किसी। तुम इधर बैठो, इधर आओ, इधर बैठो, बैठो बैठो बैठो। वो ना लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड एडिशन। नहीं नहीं उर्मी, तुमने उनका गुस्सा नहीं देखा है, इसलिए ऐसा बोल रही हो। सच बताऊं, अगर ऐसा परफेक्ट मैन मिले ना तो उसका गुस्सा सर आंखों पर। नीला देवेन, साक्षी ढूंढ रही है तुम्हें। ये रही हैं? साक्षी ढूंढ रही? अरे दे दो, अभी बाकी है, कहाँ जा रहे हो? क्या दीदी? और तू, शर्म नहीं आ रही तुझे? शराब पी रही है। मैं तो कॉलेज टाइम से पीती आ रही हूँ। ये हमारा ससुराल है। अच्छा, आपका ससुराल, आपका ससुराल। मैं तो भूल ही गई थी, मेरा तो कोई ससुराल ही नहीं है। वो रॉकी है ना, उसके परिवार वालों ने आज तक मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा है, अब तो कोई जरूरत भी नहीं है। उर्मी, चल तुझे अपने कमरे में ले चलते हैं। चल चल अपने कमरे में चल। अभी भाग नहीं छोटी, चल पी ले दीदी। उर्मी चलो तो सही, क्या कर रही हो? आ गया मेरा कमरा। ये तुम्हारा कमरा नहीं है, तुम्हारा कमरा तो नीचे है ना। चलो चलो चलो, नीचे है ना तुम्हारा कमरा। चलो चलो चल दीदी। क्या दीदी? चल अपने कमरे में चल दीदी। क्या मेरा क्या आपका थी? कमरा तो कमरा है ना। उर्मी उठ। क्या आपका क्या मेरा? छोटी क्या कर रही है तो गुड़िया? हाँ तू यहाँ कैसे सो सकती है? चल उर्मी 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 उठो 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 उठो। अरे उठना छोटी। हे भगवान, कोई बात नहीं, इसे यहीं सोने देते हैं। वैसे भी इसके जीजा जी तो कल सुबह ही आएंगे। इन कपड़ों में कैसे सोने दे इसे? नाइट ड्रेस ले आते हैं इसके कमरे से। कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी, तुम काफ़ी इंजॉय करती। 5 बजे तक कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई तो मैं 11 बजे तक वापस भी आ जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। जल्दी से आ जाइए मिस्टर रवि शुक्ला, मैं बहुत बेसब्री से आपके ही कमरे में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हे भगवान, क्या हाल बना रखा है इस कमरे का लड़की ने।
क्या मजाक है? उठ, चल अपने कमरे में। उर्मी, आंखें खोलो, उठो, चलो अपने कमरे में। गुंजन, उर्मी हमारे कमरे में क्या कर रही है? ये क्यों सो रही है यहाँ पे? उर्मी उठो, आंखें खोलो। अरे मैं तो बहुत थका हुआ था। मैं तो सीधा बेड पे आके लेट गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये उर्मी है। अरे मुझे लगा कि तुम हो यहाँ पे। ऐसे कैसे पता नहीं चला कि बगल में कौन सो रहा है? लेकिन उर्मी क्यों सो रही है यहाँ पे? उर्मी उठ, उर्मी उठ, आंखें खोल अपनी। गुंजन, मैं पूछ रहा हूँ कि उर्मी हमारे कमरे में क्यों सो रही है? क्योंकि ये अपने कमरे में जाने की हालत में नहीं थी। क्यों? क्या हुआ इसे? शराब पी है इसने देवेन के साथ छत पर जाकर। ये देवेन में क्या अक्ल कम है क्या? कल खबर लेता हूँ उसकी मैं। नहीं, रहने दीजिए। घर में किसी को पता नहीं चला है, यही बड़ी बात है। आंखें खोल उर्मी, उठ। अभी से अपने कमरे में छोड़कर आते हैं। उठा उसको। उठो उर्मी, उठ उर्मी। चीयर्स, एक दिन आप भी मेरे होंगे और ये कमरा भी मेरा होगा। आज तो मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल रही हो दीदू, पर एक दिन ऐसा आऊंगी कि इस कमरे से निकाल नहीं पाओगी। ये क्या हो रहा है? इसे उठाए कहाँ लिया जा रहा है? तो घर के बाहर फेंकने जा रहा है? माँ, ये उर्मी हमारे कमरे में सो गई थी। मैं कल सुबह आने वाला था, आज ही आ गया वापस, तो इसको इसे कमरे में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। गोद में उठाकर? क्यों? सो रही है कि बेहोश है? हाँ माँ, एक तरह से बेहोशी है। एक तरह से बेहोश का क्या मतलब होता है? ए उठ, उठ उर्मी, उठ। मम्मी जी, इसने तो शराब पी हुई है। क्या? हाँ माँ, थोड़ी सी शराब पी है इसलिए बेहोश हो गई है। इसे बेहोश नहीं, टल्ली कहते हैं। नशे में धुत है। कान्हा जी, अब ये दिन देखने पड़ेंगे इस घर में कि घर की औरतें शराब पीकर बैठी है। हमसे ना होगा। कोई जरूरत ना है इसे इसके कमरे में ले जाने की। इसी हालत में अभी कभी इसे बाहर कर, बाहर ले जा इसे। चल, फेंक इसे बाहर। अरे माँ, मेरे हाथ में वो गिर जाएगी वो। सुने नहीं हमने क्या कही? होगी बहू की बहन, लेकिन ये सारी हरकतें इस घर में नहीं चलेगी। आप क्या कह रही हैं माँ? आप ये चाहती है इस लड़की को मैं बेहोशी की हालत में घर के बाहर कर दूं? इस हालत में? अरे इस हालत में इसीलिए तो कह रहे हैं कि घर से बाहर कर दे। चलो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अरे माँ, चल। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता? तेरे घर में भी एक जवान बेटी है। इस मौसी के साथ रहकर इसके रंग में रंग जाएगी और रात बेरात शराब पीकर लौटेगी। कैसा लगेगा तुझे? एक गंदी मछली भी सारे तालाब को गंदा कर देती है। माँ, आप क्या उल्टी सीधी बातें बोल रही हो? सिर्फ इसलिए कि इसने शराब पी है। आपके बेटे के साथ बैठ के शराब पी है इसने। बोलेंगे आप देवेन को, समझाएंगे उसको कुछ, निकालेंगे घर से बाहर। देवेन? देवेन
इसके साथ बैठकर शराब पी रहे थे और मुझे तो कहा कि कुछ दोस्त मिल गए थे, उनके साथ बैठ गया। अभी मैं उनको देखती हूँ। माँ, आप क्यों इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रही हैं? उर्मी दिल्ली में रहती है, इंडिपेंडेंट है, पढ़ी लिखी है। हाँ, वो कभी कभी शराब पीती है। हो सकता है कि उसने काफी दिनों के बाद पी हो, कुछ खाना ना खाया, उसकी वजह से ज्यादा चढ़ गई है उसको, लेकिन आप इतनी छोटी सी बात के लिए उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकती। मम्मी जी, और मैंने जो भी गलती की है उसके लिए हम माफी मांगते हैं मम्मी जी। हम उसको समझाएंगे, वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी। और आप अनुज के पापा को भी कुछ मत कहिएगा। वो बेचारे पहले ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। उर्मी को हम उसके कमरे में ले जा रहे थे और हमारे कमरे में ही उसने होश खो दिया और हमारे पलंग पर सो गई। अनुज के पापा दिल्ली से लौटे तो उन्हें लगा कि हम सोए हैं और वो बगल में सो गए। सत्यानाश। आ इधर। बहुत मानती है ना इन्हें, बहुत भक्ति करती है, घर की सुख समृद्धि के लिए हमेशा मांगती रहती है। कभी कभी थोड़ा सा अपने लिए भी इनसे मांग ले, जो तेरे पास नहीं है, अकल। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? तो क्या बोले हम, तेरा बर्ताव ही ऐसा है। तुझे क्या कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उर्मी की कोई चाल हो सकती है? हो सकता है उसने जानबूझकर शराब पी हो सकता है कि जानबूझकर तुम्हारे कमरे में बिस्तर पर जाके सो गई हो। नहीं मम्मी जी, वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? वो तो तुम्हारी बहन है ना, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो उसे। तो तुम ही बताओ कि उर्मी ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती? मम्मी जी, वो कर सकती है कि नहीं कर सकती? हम जानते हैं उर्मी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मम्मी जी का शक सही है, कर सकती है। जब तुम जानती हो कि वो ऐसा कर सकती है, क्यों उसे इतना शय देती हो? देख बहू, ये बात तुम्हारे पति या तुम्हारे घर संसार की नहीं है, ये बात इस घर की, हमारे घर की भी है। हम अपने घर में कोई तबाही नहीं चाहते। तुम अपने पति के साथ का अपना रिश्ता संभाल कर रखो और इस रिश्ते को जोड़ के रखो। इसमें अगर कभी भी दरार आई ना, तो हमारा ये घर टूट के बिखर जाएगा और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, कह देते हम। पांच दिन की मोहलत देते हैं हम, 5 दिन की। उर्मी को अपने पति के घर चलता करो, वरना छठे दिन हम खुद उसे घर से धक्के देकर निकालेंगे। मम्मी जी, कैसे भेजे उर्मी को उसके घर? वो अपने पति का चेहरा तक नहीं देखना चाहती है। ऐसे करवाए दोनों में सुलह, आप ही बताइए। इसीलिए तो कहते हैं कि थोड़ी सी अकल मांग ले। बेटी पर आफत आई थी ना, तो कैसे मां चंडी बन के खड़ी हो गई थी। अब समझ कि तेरे सुहाग पर आफत आई है।
मम्मी जी उर्मी के बारे में जो सोच रही थी वही सच है। हम जान चुके हैं उर्मी क्या करना चाहती है और हम उसे वो नहीं करने देंगे। ये आईना किस लिए? ये आईना तुझे आईना दिखाने के लिए। मम्मी जी अनुज के पापा को फोन लगाइए ना। सुबह बोल रहा था कि राधा कृष्ण कैफे जाना है उसे। अनुज के पापा वहाँ काफे में अकेले हैं। ये जानने के बावजूद अगर उर्मी वहाँ जाती है मतलब आपका और मेरा शक यकीन में बदल जाएगा। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।